जी आप यहाँ? रूही वो मैं वो अच्छा आप भी दादी जी के लिए रजाई लेने आई थी? हाँ, रजाई लेने आई थी। मैं भी दादी जी के लिए रजाई लेने आई। मैं ले लेती हूँ। रूही, रूही, एक काम करो, तुम किचन में जाके खाने की तैयारी करो। माँ जी के लिए रजाई मैं निकाल दूंगी। नहीं, क्या है ना, इसी बहाने थोड़ी एक्सरसाइज हो जाएगी, वो वजन भी थोड़ा। तुम जाओ खाने की तैयारी करो। जाओ रूही, मैं कर लूंगी, जाओ। जी। मुझे और मेरी बातों को जरा भी हल्के में लेने की गलती मत करना। इस लड़की को इस घर में लाकर मैंने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। नहीं 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 नहीं, नहीं। अगर ये शातिर लड़की नाहर की पत्नी बन गई तो मेरी अपनी की शादी पर जिंदगी भर के लिए खतरे की तलवार लटकी रहेगी। हे भगवान, मैं करूं तो करूं क्या? ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम्। अब 5वां फेरा लीजिए। आगे के फेरे वधु आगे रहकर पूरा करें। आप 7वां फेरा लेंगे। 7वां यानी आखिरी फेरा, और ये आखिरी फेरा संपन्न होते ही फेरों की विधि संपन्न हो जाएगी। आप दोनों जन्मों जन्मों के लिए एक दूसरे के साथी हो जाएंगे। के पापा, मेरे होते हुए ये क्या कर रहे हैं? मैं आपकी पत्नी, मैं जिंदा हूँ। मेरे जीते जी दूसरी शादी कैसे कर सकते हैं आप? अगर ये बाजी जीतनी है तो बाजीगर की तरह शांत रहना पड़ेगा। जितना मैं दादी जी को जानती हूँ वो अपनी कब्र खुद ही खोद लेंगी, तो बस शांत रहना, बिल्कुल गुस्सा नहीं। किससे कर रहे हैं? बोलिए ना, जवाब दीजिए। कौन है वो औरत? बोलिए। कौन है ये औरत? देख, और तुझे तो आज मैं छोड़ूंगी नहीं। तू वही मुजरिम है ना जिसे पुलिस ढूंढ रही है? अरे मनहूस औरत, तुझे सिर्फ मेरा ही घर मिला था उजाड़ने के लिए। अरे कहीं और जाती मरती, मेरे घर में क्यों? हे मौला, तुझे इतनी की हिम्मत कैसे की तूने? चल हाथ। दादी ये क्या कर रही है आप? मेरी दादी को धक्का क्यों दे रही है? तू ज्यादा मुंह मत खोल, मुझे अच्छी तरह से पता है तू ही है इन सबके पीछे।
तुझसे तो बाद में निपटूंगी, पहले इस बहरूपिया से निपट लूं। प्रतीक पापा, मैं ही हूँ आपकी पूनम, मेरी बात सुनिए। प्रतीक के पापा, अरे प्रतीक के पापा, कौन है ये औरत? मेरी तो कोई हमशक्ल बहन भी नहीं है। कौन है ये? पिंकू जी, आपको याद है हमारे घर पे एक बार पुलिस आई थी सेम दादी जी जैसी फोटो लेकर, और वो बोल रही थी कि वो मुजरिम है। कहीं ये वही मुजरिम तो नहीं है? अरे वो मुजरिम मैं नहीं हूँ, ये वो मुजरिम, इसी को ढूंढ रही थी पुलिस। आप लोगों को गलतफहमी हो रही है, मुझे क्यों नहीं पहचान पा रहे आप प्रतीक के पापा? और तू, तेरी तो आज खैर नहीं। मुझे बचाइए ना प्रतीक के पापा, मुझे बहुत डर लग रहा है इस औरत से। नौटंकी बात, नौटंकी करने में तो सबकी माँ है तू। जानती हूँ मैं तुझे, अच्छी तरह जानती हूँ, छोड़ूंगी नहीं। और मैं तुझे दादी को, दादी क्या कर रही हो? मैं छोड़ूंगी नहीं, छोड़ूंगी नहीं। आइए भैया, आइए। सोनी, इन्हें क्यों बुलाया है? वो माँ जी, क्या है ना, आजकल घर में बहुत मच्छर हो गए हैं और आए दिन मोहल्ले में किसी ना किसी के बीमार होने की खबर मिल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना घर में दवाइयाँ छिड़कवा लूं, ताकि अपनी और जूही बीमार ना हो जाए। लेकिन सोनी जी, इसकी महक से उन्हें तकलीफ होगी ना? नहीं रतन जी, ये तो हर्बल पेस्टिसाइड है, इससे किसी को कुछ भी नुकसान नहीं होगा। हाँ तो ठीक है, लेकिन सोनी, छिड़काव करने से पहले ना सबको नीचे हॉल में भेज दो। ठीक है माँ जी, आइए मैं आप लोगों को कमरे दिखा देती हूँ। सुनो, पता है ना तुम्हें क्या करना है? वो औरत पिंक रंग के कपड़े पहने हैं, ऊपर कमरे में दिख जाएगी, लेकिन एक बात याद रखना, गलती से भी कोई गड़बड़ ना हो पाए। चलो। अरे ये क्या, ये दो मारियां कहां से आ गई? अब इनमें से असली क्रिमिनल कौन है, कोई बताएगा मुझे? प्रतीक के पापा, प्लीज आप ही कुछ करिए ना, मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे बचाइए। मुझे पुलिस स्टेशन नहीं जाना वापस से, प्लीज मुझे पहचानिए। मैंने इतने साल आपके साथ गुजारे, फिर भी आप मुझे नहीं पहचान पा रहे प्रतीक के पापा। अरे ऐसी क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में जो आपने मेरा साथ छोड़कर इस मुजरिम का हाथ पकड़ लिया? प्रतीक के पापा प्लीज प्लीज, ये पलक हमेशा से यही चाहती थी कि मैं इस घर से दूर रहूं, लेकिन जूही, तू कैसे नहीं पहचान पा रही अपनी दादी को? अरे इतनी सी थी तेरी माँ, तुझे मुझे सौंप कर मर गई, तब से लेकर आज दिन तक तुझे कैसे पाल पोस कर मैंने बड़ा किया, हर किसी से तुझे सबसे ऊपर रखा। मेरी जूही, मेरी बच्ची, मैं तुझे कितना प्यार करती हूँ, तू जानती है ना, तेरी हर खुशी का ख्याल रखा मैंने। अच्छा एक बात बता, ये औरत क्या मेरी तरह से तेरा ख्याल रखती है? तुझसे पूछती है तू कैसी है? हर रोज कहीं कोई झगड़ा, कोई बात, कोई परेशानी तो नहीं है क्या? मेरी तरह हर रोज भगवान से प्रार्थना करती है तेरे और समर दामाद जी की खुशी के लिए? बोलना। बेटा पिंकू, तू अपनी दादी को नहीं पहचानता? तुझे कितना गोद में खिलाया, बाल पोस कर बड़ा किया, इस दिन के लिए कि तू अपनी दादी को ही न पहचानता है? कितने लड्डू बनाकर तुझे खिलाए, इतना बड़ा किया, और तू अपनी दादी को नहीं पहचान पा रहा? बेटा मैं हूँ तेरी दादी। बेटा पिंकू, क्या तू मेरी सुनाई हुई सारी लोरियां भूल गया? जब रातों को तू डरता था, तुझे नींद नहीं आती थी, लोरियां कौन सुनाता था? मैं सुनाती थी ना तुझे अपनी ममता की आंचल की छांव में ढक कर रखती थी बेटा, ताकि तू डरे नहीं। तो भूल गया तेरे लिए क्या क्या नहीं किया मैंने, किससे नहीं लड़ी, सारी दुनिया से लड़ गई मैं तेरे लिए, यहाँ तक कि प्रतीक के पापा से भी लड़ गई मैं, और तू
कैसे भूल सकता है मेरे प्यार को बेटा? और जूही बेटा, मैं तुम्हें फोन इसलिए नहीं करती थी कि नया नया संसार है, तेरा घर बार है, तू अपने ससुराल में है, तू अपना परिवार बनाने जा रही है। ऐसे में मैं तेरी जिंदगी में तेरे पति के बीच में दखल अंदाजी ना करूं, इसीलिए नहीं करती थी मैं फोन। और कोई वजह हो सकती है क्या? ये दोनों भाई बहन दादी के मुंह में आ गए तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। जूही दीदी, मुझे ना ये औरत बहुत चालाक लग रही है। पिग्गू जी, आप ना इसकी बातों में बताना, ये बहुत बड़ी मुजरिम है, मुझे लग रहा है बहुत चालाक लग रही है, इसकी बातों में बिल्कुल मत आइएगा। ये सब तेरी चाल है और मैं इस चाल में तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी, देख लेना तू। जेल से भागी हुई खूंखार मुजरिम है तू। पुलिस को, लोगों को बेवकूफ बना के बड़े जुर्म कर लिए तुमने। अब देख तुझे जेल में कैसे सड़ाऊंगा। ले चल इसे। इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ किया नहीं है, मैं असली दादी हूँ बेटा। अरे ये बेरूपिया है, धोखेबाज है। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। प्रतीक के पापा, आपके साथ धोखा हो रहा है। आप क्यों नहीं पहचान पा रहे मुझे? छोड़ो मुझे, छोड़ दो मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। प्रतीक के पापा, अरे क्या देख रहे हैं वहाँ और क्या सोच रहे हैं? बहुत बड़ी मुजरिम है वो, न जाने कितने गुनाह किए, उसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। अच्छा, वो पुलिस उसे पकड़ करके ले गई। चल, हम अब अपनी शादी की रस्म को पूरा करते हैं। चल। प्रतीक के पापा, इतने सब तमाशे के बाद मुझसे ये नहीं हो पाएगा। चलिए घर चलते। लेकिन ये रस्म तो पूनम, आप तो ऐसे जिद कर रही हैं जैसे कि हम पहली बार शादी कर रहे हैं। ये मत बोलिए कि हम लोग शादीशुदा हैं। ये तो बस आपका मन रखने के लिए हमने ये दोबारा से शादी। लेकिन ये सब तमाशे के बाद में मेरा मन नहीं है। रहने दीजिए, मुझसे नहीं हो पाएगा। ओह गॉड, ये असली पूनम तो अब मेरी खुशियों के बीच सबसे बड़ी रुकावट बन गई। अब इसे ठिकाने तो लगाना ही होगा। या तो आप और आपकी वाइफ इस बच्चे को लीगली अडॉप्ट कर ले, या फिर क्या? या फिर मिस्टर नाहर, आपको अपनी वाइफ को तलाक देकर इस बच्चे की मां से शादी करनी होगी। रोहित, रोहित, कहाँ खोई हुई है तू? क्या हुआ तुझे? मुझे क्या होगा? ध्यान नहीं दे रहा? कुछ नहीं, मैं बस सब्जी काट रही थी। बिना छीले? रोहित देख, तेरी इस परेशानी का ना सिर्फ एक ही इलाज है हमारे पास। हमें एक अच्छे से वकील से बात करनी होगी, क्योंकि देखना आज चाइल्ड केयर डिपार्टमेंट वाले आए थे, कल को एनजीओ वाले भी आ सकते हैं। तेरे पास क्या राइट्स है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं, उस बच्चे को और उसकी माँ को हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, सारी बातें तो एक वकील ही हमें अच्छे से समझा पाएगा ना। तो तू जल्दी से तैयार हो जा, हम चलते हैं। चल, हमें साथ में चलना होगा। चल। मैं देख, मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से परेशान हो या किसी भी तरह की कोई भी टेंशन ले। जो ये प्लीज, अगर मुझे वकील के पास जाना भी होगा तो मैं खुद अकेले चली जाऊंगी, तो फिक्र मत कर प्लीज। रूही, मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। कितनी बार समझाऊं मैं तुम सबको ये बात? और डॉक्टर ने सिर्फ केयरफुल रहने के लिए कहा है, चलने फिरने से मना नहीं किया उसने मुझे। और इसका क्या? हाँ, इसे भूल गई तू? हमने मम्मी से वादा किया था ना। ये जे मेरी प्यारी सी जूही के लिए, और ये आर मेरी प्यारी सी रूही के लिए, और ये आप दोनों के पास हमेशा रहेगा। और मैं खाटू जी से हमेशा यही प्रार्थना करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुश्किल परिस्थिति क्यों ना आ जाए, लेकिन आप दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ोगे, और आप दोनों का प्यार हमेशा यूं ही बढ़ता रहे।
तो तू हाँ कर या ना कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं तेरे साथ चल रही हूँ, मुझे नहीं पता। तू जल्दी से तैयार हो क्या, जा जल्दी जा, और मैं भी फ्रेश होके आती हूँ। हम दोनों चल रहे हैं, मुझे नहीं पता, ठीक है? हाँ। कमरे में से झांक क्यों रहा है? ओ भाई साहब, आप यहाँ काम करने आए कमरे की तलाशी लेने? वो ज्यादा डैमेज वाली जगह पे ना ज्यादा छिड़काव करना पड़ता, तो उसी को ध्यान से देख रहा था मैं। समर मैं भूमि के साथ कहीं बाहर जा रही हूँ। अच्छा चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है। पता नहीं उन लड़कों ने अपना काम पूरा किया कि नहीं। उस बच्चे की माँ को तो मैं अच्छा सबक सिखाऊंगी। वो यहाँ भी नहीं और फोन भी नहीं उठा रही। कहाँ जा सकती? क्या वो मुझसे बात भी नहीं करना चाहती? लेकिन रूही, मैं भी हार नहीं मानूंगा। ये राहुल बिना पता नहीं फोन कहाँ रख देता है। पक्का मोबाइल में गेम खेलते हुए उसने नाहर जी के कमरे में फोन रख दिया होगा। भी देख कर आती हूँ। इसने पिंक कपड़े पहने हैं। अरे पिंक साड़ी की बात हुई थी ना। अरे पिंक सूट की बात हुई थी। चुप करो। पिंक ड्रेस सिर्फ इसी ने पहना है ना, तो इसे यही चलिए, समझे? चलो चलो चलो। कहाँ रख दिया है बिट्टू ने फोन? ये लो, इस लड़के को ना किसी भी चीज की कदर नहीं है। कहीं भी लेगा ना, कहीं भी फोन छोड़ देगा। हुआ कैसा है? अरे बाप रे। चक्कर क्यों आ रहे हैं मुझे? ये मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? रूही! रूही छोटी माँ के कमरे में भी नहीं है, किचन में भी नहीं है। कहाँ गई वो? मुझे रूही से बात करनी होगी। उससे बात करनी होगी। उसकी इनसिक्योरिटीज दूर करनी होगी मुझे। लेकिन वो है कहाँ? मेरे कमरे में है क्या? एक बार देख लेता हूँ। सिंदूर। अरे मेरा सिंदूर तो मेरे कमरे में ही होगा। मैं तो लाई नहीं। मैं लेकर आती हूँ। बेहोश हो गई, लेके चलते हैं इसको। एक काम कर, इसको ना मेरा मास्क पहना दे। अभी ये क्या कर रहा है? वैसे पसीने से दम घुट रहा है मेरा। अभी अकल के अंधे, पूरे कमरे में नशीली गैस भरी पड़ी है। जल्दी से मास्क पहन, नहीं तो चक्कर आने लगेगा। आने लगेगा नहीं, आ गया। अरे यार, पकड़ो इसे, पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। जल्दी से इसके मुंह पे पानी मारो। अगर ये बेहोश हो गया ना तो हमारे लेने के देने पड़ जाएंगे। पानी किधर है? इधर पानी नहीं है इधर। चल चल चल, इसको जल्दी से बाथरूम लेके चलते हैं। हाँ हाँ, चल 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 चल। आजा आजा। ये धुआं कैसा है? मम्मी जी ने तो कहा था कि ये धुआं हर्बल है, और इसकी महक तो बहुत अजीब सी आ रही है। खैर मैं सिंदूर ले लेती हूँ। ये यहाँ क्यों सो रही है?
इनकी तबीयत ठीक तो है ना? सुनिए सुनिए, आप ठीक तो है ना? सुनिए। पापा प्लीज मेरे साथ खेलो ना, वरना मैं आपको जाने नहीं दूंगा। बेटा बेटा अभी मैं थोड़ा बिजी हूँ, हम बाद में खेलेंगे, प्लीज प्लीज। हाँ नहीं पापा, अभी खेलो। बेटा अभी खेलो ना प्लीज पापा। हाँ, खेलूंगा ना आपके साथ, बट अभी थोड़ा बिजी हूँ, खेलेंगे। हाँ हाँ एक सेकंड बेटा। जूही जूही तुमने रूही को देखा क्या? सीरियसली जीजू, आपको अगर इतनी फिक्र है मेरी बहन की, तो आप उसे इतनी तकलीफ क्यों दे रहे हो? माँ जी वो लोग अभी तक नीचे नहीं आए। कहीं ऐसा तो नहीं कि चोरी वोरी करने लग गए? मैं एक बार जाकर देख कर आती हूँ। अरे सोनी, ऊपर रूही और इस बच्चे की माँ है ना, वो लोग देख लेंगे। अब तुम एक काम करो, तुम जाके मेरे लिए चाय बनाओ, जाओ। अरे जाओ। ठीक है माँ जी। मुझे रूही के लिए इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, जैसे रूही किसी मुसीबत में है। रूही कहाँ हो तुम? रूही, ये किसकी अंगूठी है? ये रिंग तो रूही की है। ये रिंग यहाँ कैसे? रूही की रिंग यहाँ, तो रूही कहाँ है? मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।